मेरे लाइफ में मेरे पापा मेरे हीरो हैं। क्योंकि जब भी मैं किसी दर्द में होती थी, परेशानी में होती थी, तो नहीं पता उनको कैसे पता चल जाता था कि हाँ, मेरी बेटी को परेशानी हो रही है। एक टाइम का तो मुझे याद है, स्कूल में मेरे को बहुत तेज़ बुखार हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा जो थी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो फिर मेरे पापा मुझे लेने आए और मुझे मतलब हर एक वो पल याद है जब मैं बीमार होती हूँ और मेरे पापा मुझे आते हैं और अपनी गोदे में बैठा के मुझे घर ले जाते थे छोटे पे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ याद है वो ये याद है, एक बार हम सो रहे थे तो फिर पापा ने मुझे गोदी में उठाया। उस टाइम पता है मैं हाफ़ नींद में थी, मुझे जो था फ़ील हो रहा था कि मतलब मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से प्यार से पकड़ रखा है और फिर वो मुझे ले जाते हैं और फिर सुला देते हैं। तो मतलब मुझे उस टाइम वो चीज़ ना मुझे हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी और उस टाइम को मैं पता है कभी भूल नहीं सकती। क्योंकि उस टाइम मुझे मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे से गोद में उठाए रखा था और इतनी प्यार से मुझे ले जाके सुलाया था। तो वो चीज़ मुझे हमेशा ही याद रहेगी। और वैसे तो मैं अपने पापा के बारे में जो कहूँ वो बहुत कम है। मैं अपने पापा से पता है जो भी बोलती हूँ ना, मुझे उसका करेक्ट करेक्ट आंसर मिलता है और मुझे पापा से मतलब पापा से ना इतना ज़्यादा बोलने का मन करता है ना कि पापा से मैं इतनी सारी नॉलेज लूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता है हमारे पापा ने हमें सही टाइम पे सही जगह सही चीज़ देने की हमेशा कोशिश करी है। स्मॉलेस्ट थे हम तो फिर हमें हमारे वहाँ पता है एक पूरा एक पूरा जो कट्टा होता था उसमें मैंगोज़ आते थे और वो पता है हम एक दिन में ख़त्म कर दें। और आज हम जब खुद खरीद के लेते आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, जब आप कमाते हो ना तो आप सही से उड़ा नहीं पाते हो और जब पापा कमाते हैं तो वो हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की जो है ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ऐसे पापाओं को मेरा थैंक्स। और पता है मेरे पापा के अंदर बहुत सारी हम बच्चों के लिए फीलिंग्स है। हम पहले ही पता है स्टार्टिंग में हाँ अपने पापा से ज़रूर डरते थे, बट अभी स्टिल जब हमें पता चला है कि पापा जो भी करते हैं हमारी केयरिंग के लिए करते हैं, हमारे अच्छाई के लिए करते हैं। तो मुझे जो पहले के पल है ना वो बहुत अच्छे से याद आते हैं कि पापा कैसे हमें जब चोट लगती थी तो हमें डांटते थे, ऐसे खेलते क्यों, ऐसे क्यों करते हो। तो वो चीज़ हमें केयरिंग जो है अब याद आती है, क्योंकि अब कोई कौन बोलने वाला नहीं था। अब तो चोट लगती है तो चोट ही तो लगी है, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी ऐसा। बट नहीं, पापा के टाइम पे चोट लगती थी तो पापा डाँटते भी थे। और अभी बताऊँ मेरा स्टिल एक पैर में चोट लगी थी। मतलब 2-3 महीने हो गए थे और वो चोट मेरी सही नहीं हुई। मैंने कभी ख़्याल रखा नहीं और पापा ने 2 दिन में वो चोट पानी से गर्म करके धो के उस पे दवाई लगा के उनने वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक कर दी। तो मतलब ये कहना ये है कि कुछ चीज़ें ना बचपन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे मम्मी पापा की केयरिंग। उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हो तो फिर ये होता है ना कि आपको मौका नहीं मिल पाता कि आप अपने केयर करो। उस टाइम पे अगर मम्मी पापा नहीं होते ना तो आप अपने आप को नहीं सँभाल पाते हो। पर मैं थैंक्स करूँगी कि मेरे पास दोनों ही हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं उस पल को याद करती हूँ जब मैं अपने पापा के साथ थी, अपनी मम्मी के साथ थी। और हमेशा मैंने जो है हर पल खुशी से बिताया है। और मेरे पापा ने हमें बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं कि बड़ों का इज़्ज़त करो, उनसे अच्छे से बात करो तभी आपको इज़्ज़त और मैं पता है अगर मैं यहाँ से कितनी भी दूर चले जाऊँ ना तो वहाँ पर पता है सब लोग मेरे पापा को पहचानते होंगे और सब अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने पता है हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। मतलब अभी तो वो कहीं और रहते हैं, बट बाकी उनने जो हमारे लिए किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा किया है। आज पता है हम जब स्कूल में थे ना तो सब लोग अपने फॉर्म में जो थे भरते थे कि मेरे पापा मज़दूर करते हैं, मेरे पापा वो करते हैं। बट स्टिल हम लोग पता है क्या कहते थे कि मेरे पापा फ़ोटोग्राफ़र है। क्यों? क्योंकि एक जो सुकून मिलता है ना जब कहते हैं कि हाँ, बाकी दुनिया से अलग जो है मेरे पापा कर रहे हैं तो एक सुकून मिलता है। तो मेरे पापा का ये मतलब यही मुझे चीज़ अच्छा लगता था कि उनने हम दुनिया से अलग सोचा। दुनिया से हर बार अलग सोचने पर पता है जो सुकून उनको मिला ना वो उनने कभी भी किसी और चीज़ में नहीं ढूँढा। पहले वो नौकरी करते थे, बट
उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो उनने अपने जो है स्टार्ट करी वीडियोग्राफरी। और अब जो है उनकी वजह से पता है हमने अपनी बचपन की यादें, मतलब जो जिस ज़माने में किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो उस टाइम से भी पहले की मेरी मम्मी की पता है, मेरी मम्मी अभी 54 की ईयर की होगी, और उससे भी पहले की मेरी मम्मी की स्मॉलेस्ट की ना जो फ़ोटो है अभी तक रखी हुई है। तो यही कहूँगी कि हमारी जो मैक्सिमम छोटी से छोटी याद थी वो हमारे पापा ने हमारे लिए सँभाल के रखी है। तो अभी भी मेरे पास बहुत सारी छोटी-छोटी फ़ोटोज़ जो है वो रखी हुई है।